आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, जमा शशुम मज़मून समाजी उलूम सोशल साइंस ब्रिज कोर्स के हमारे 20वें दिन की एक्टिविटी, ये एक्टिविटी भी जमात पंचम के माहौलियाती मुताला अव्वल से ली गई है। सबक का नाम है हमारा साथी, यूनिट इशारे और अलामतें। हम 20वीं एक्टिविटी देखने जा रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो हमारा बेहतर और कारामद लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आओ कुछ बातें याद करें। पहला सवाल है, नक्शा ख़ानी करते वक्त नक्शे की किन अलामात का इस्तेमाल होगा। नक्शा ख़ानी जब हम करते हैं तो नक्शे की बहुत सी अलामात का इस्तेमाल होता है। नक्शा ख़ानी यानी नक्शा पढ़ते वक्त तो आप लिख सकते हैं जो अलामतें इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे। सवाल नंबर 2 है, आपके घर के एतराफ़ की मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़ाहिर करने वाला खाका बनाइए। आपका घर जहाँ पर है उसके एतराफ़ जो चीज़ें हैं, जो इमारतें, दवाखाना, होटल, अस्पताल, मस्जिद, बाग वगैरह, जो भी दरख्त, इस तरीके से आप बनाएंगे। अब आप उसे किस तरह दिखाएंगे नक्शे में, यानी खाका किस तरह बनाएंगे। आप मुख्तलिफ़ हिंदसी अशकाल जो होते हैं, जैसे मुसल्लस, मिसाल के तौर पर आपका घर है, घर के थोड़ी दूर पर मस्जिद है, मस्जिद को आपने बता दिए मुसल्लस की शक्ल का, वो मुसल्लस यानी मस्जिद है। थोड़ी दूर पर घर के इतराफ़ में होटल है, रोड के उस पार, तो आप उसे बता सकते हैं मुरब्बे की शक्ल, मुरब्बा बनाएंगे जिसे हम स्क्वायर कहते हैं। मुरब्बा यानी वो होटल है। इस तरीके से आप गोल दायरा इस्तेमाल कर सकते हैं कोई दुकान या दवाखाने को बताने के लिए। मुख्तलिफ़ शक्लें इस्तेमाल करेंगे आप। गोल दायरा हो गया, मुसल्लस हो गया, मुस्ततील हो गया, नुक्ता हो गया, डॉट या लकीर हो गई। इस तरीके से आप अपने एतराफ़ की चीज़ों का खाका बनाएंगे। यहाँ मालूमात दी गई हैं इशारे और अलामतें। इशारा जो होता है वो हिंदसी अशकाल जो होती हैं उन्हीं वही होते हैं, उनकी सूरत में होते हैं, जैसे ख़त, मुरब्बा, ज़ाविया, नुक्ता वगैरह, ये इशारे होते हैं। इसके ज़रिए हम बहुत सारी हमारे एतराफ़ की चीज़ों को हम बताते हैं। जैसे इससे पहले आपको खाका बना रहे थे तो हमने बताया इसमें। दूसरा है अलामतें। नक्शे में अलग अलग चीज़ें बताने के लिए जो चीज़ों के लिए इस्तेमाल की हुई तस्वीरों की छोटी शक्लें होती हैं, मसलन जैसे मस्जिद है, मस्जिद की छोटी शक्ल बना दिए तो वो अलामत हो गई। मंदिर है, ये एक इमारत है, मंदिर की छोटी ऐसी मंदिर बना दिए तो वो मंदिर हो गई, वो अलामत है। किला बहुत बड़ा होता है लेकिन हम उसको छोटा ऐसा बना दिए। ये देखिए यहाँ पर हम आगे देख सकते हैं, ये किला है, देखिए ये बना दिए अलामत, ये किला है। तो जो भी चीज़ होती है उसकी छोटी शक्ल यानी अलामत। और इशारा क्या होता है? इशारा हमारी हिंदसी अशकाल की सूरत में होते हैं। ख़त होगा, मुरब्बा होगा, मुस्ततील होगा, दायरा होगा, ज़ाविया होगा, नुक्ता होगा। इस तरीके से ये इशारे होते हैं। इशारे और अलामत में फ़र्क है। यहाँ पर इशारों और अलामतों का मुताला करें। ये कुछ इशारे हैं, कुछ अलामतें हैं। ये देखिए पानी का चश्मा। पानी का चश्मा ऐसे होता है क्या? इस तरह से नहीं होता। ये जमा की अलामत है। तो ये जमा, ये एक हिंदसी अलामत है ना? तो हिंदसों से लिया गया है ये, यानी तो इस तरीके से ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये इशारा है, ये अलामत नहीं है। कुआं ऐसा होता है क्या? डॉट की शक्ल का नहीं। तो ये जो है नुक्ता, ये हिंदसी शक्ल है।
तो ये जो इस्तेमाल हुआ है डॉट, ये कुआं इशारा है। आबादी, आबादी इस तरह से होती है, नहीं होती, तो ये भी इशारा है। और हम देखेंगे इस तरीके से आपको इसका मुताला करना है। मुझे क्या समझा, आपने ऊपर ये अलामतों और इशारों में आपको क्या फ़र्क नज़र आया। इशारे और अलामतें नक्शे में मुख्तलिफ़ चीज़ों को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, आपने ये समझा। इसके अलावा इशारों और अलामतों में फ़र्क आपको समझ में आया। अलामतें इस्तेमाल की हुई तस्वीरों की छोटी शक्ल होती है और इशारे हिंदसी अशकाल की सूरत में होते हैं, यह आपने समझा। अलामतें और इशारे आपने यहाँ पे देखा, आप लिख सकते हैं। ये देखिए अगला सवाल है, आइए सवालों के जवाबात तलाश करें। दर्ज झेल अनासिर के लिए इशारे और अलामतें तैयार करें। लाइट हाउस, किला, घर, बाग, दवाखाना, रास्ता, पहाड़, नदी, इन तमाम चीज़ों के लिए आपको अलामतें और इशारात का इस्तेमाल करना है। लाइट हाउस के लिए हम यहाँ से ले सकते हैं, ये लाइट हाउस, रोशनी का मीनार, ये देखिए लाइट हाउस का निशान, ये अलामत। आप लाइट हाउस लिखेंगे, उसके सामने ये अलामत बनाएंगे। दूसरा है किला, यहाँ पर ये किला लिखेंगे, उसके सामने अलामत बनाएंगे किले की। घर, आप एक छत टाइप थोड़ा बनाएंगे और नीचे उसको मुरब्बा और ऊपर छत, तो वो हो गया घर, वो इस्तेमाल करेंगे। बाग के लिए आप कोई भी मुरब्बा लो या गोल दायरा बना दो, इस तरीके से आप बना सकते हैं, या मुसल्लस बना लो बाग के लिए। दवाखाने के लिए आप जमा का निशान लगा दो, दवाखाने के लिए जमा का निशान इस्तेमाल कर सकते हैं। रास्ता, रास्ते के लिए दो लकीर, मुतवाज़ी लकीर, एक दूसरे के आमने सामने, ये देखिए आप जिस तरह से ये लकीर है, या रास्ता यहाँ पर देखिए ये रास्ता दिखाया गया है, यहाँ पर रास्ता लिखिए, उसके सामने उसकी अलामत बनाइए। पहाड़, पहाड़ बहुत बड़े होते हैं लेकिन आप छोटे छोटे पहाड़ बनाइए, पहाड़ लिखेंगे, उसके सामने छोटे छोटे 3 पहाड़ बनाइए। नदी, नदी लिखेंगे और उसके सामने बहता हुआ पानी नीले रंग से जिस तरीके से बहता हुआ है, ऊपर नीचे ऐसी लकीर बनाएंगे नशेब व फराज की तरह। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया सवाल। सवाल नंबर 3, राजवीर और अश्विनी नक्शे का मुताला कर रहे हैं, इन्हें झेल के इशारे और अलामतें समझ में नहीं आ रही हैं, इशारे और अलामतों के सामने उनका मतलब लिखिए। डाक खाना और इशारा, यहाँ पर हम देखेंगे ये जो यहाँ पे निशान बना हुआ है, ये है, सामने लिखेंगे लाइट हाउस, कौस में लिखेंगे अलामत है। दूसरा जो निशान बना हुआ है उसके सामने लिखेंगे किला और बॉक्स में लिखेंगे ये अलामत है। तीसरा 2 तलवार बनी हुई है, ये मैदान जंग है, ये देखिए यहाँ पर आप मैदान जंग का मैदान, तो सामने लिखेंगे 2 तलवारों के सामने लिखेंगे मैदान जंग और ब्रैकेट में कौस में लिखेंगे अलामत। ये रेल का रास्ता है, सामने लिखेंगे रेल का रास्ता, कौस में लिखेंगे अलामत। डॉट जो बना हुआ ये कुआं है, इसके सामने कौस में लिखेंगे इशारा। प्लस का जमा का निशान है, हिंदसी अलामत है एक ये, तो इसके सामने लिखेंगे ये चश्मा, पानी का चश्मा जो है चश्मा, और ये इशारा है। तो इस तरीके से ये आप करेंगे। प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, आरएफ की तरह इशारे और अलामतें जिनको आप जानते हैं इन्हें इकट्ठा करें और इन्हें नक्शों में तलाश करें। हमारा भी एक लोगो है रफ़ीउद्दीन फ़कीह गर्ल्स हाई स्कूल का, वो आप लोगों पर जो लिखा हुआ है वो आप कर सकते हो, उसे भी ढूंढ सकते हैं। मुख्तलिफ़ इशारों और अलामतों की फ़हरिस्त बनाइए। इसी तरीके से और अलामतें और इशारों की आप फ़हरिस्त बनाएंगे। यहाँ पर हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। अल्लाह हाफ़िज़।